हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। हाइड्रोलिक सिस्टम एक मशीन का हार्ट होता है और जैसे हमारे बॉडी को क्लीन ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम को क्लीन ऑयल चाहिए होता है स्मूथ चलने के लिए। लेकिन सवाल यह है, यह डर्ट पार्टिकल आते कहाँ से हैं और फिल्टर का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यह है हमारा ड्रम। तो कभी भी टैंक में ऑयल लेवल कम हो जाने पे हम क्या करते हैं, ड्रम से ऑयल टैंक में हम पंप के हेल्प से हम ऑयल टॉप अप करते हैं। तो ऑयल टॉप अप करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारा ड्रम में जो भी कंटामिनेशन होता है हमारा, वह टैंक में चला जाता है। इवन आप जो नया ड्रम यूज करते हैं, नया ड्रम का जो नैस होता है, नैस वह 10 से पार होता है, 10 नैस से ज़्यादा होता है। और जो हम हाइड्रोलिक सिस्टम में नैस मेंटेन करते हैं वह है हमारा नैस 5। नैस मतलब नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, जो कि हमारा बताता है कि ऑयल क्लीननेस, ऑयल कितना क्लीन है। नंबर जितना कम होता जाएगा ऑयल उतना ही क्लीन होता जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमारा इंग्रेस और एक दिया हुआ है बिल्ट इन डर्ट। तो इनग्रेस मतलब हमारा क्या होता है कि ऐसा कॉन्टामिनेशन जो कि सिस्टम में इंटर करता है बाहर की तरफ से, आउटसाइड, आउटसाइड से वह इंटर करता है, उसको बोलते हैं इनग्रेस। इनग्रेस का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश, एंट्री, एंट्रेंस। तो यह बाहर से जब भी अंदर पार्टिकल जाता है वह इनग्रेस बोला जाएगा। बिल्ट इन डर्ट, ये जो देख रहे हैं आप बिल्ट इन डर्ट, बिल्ट इन डर्ट क्या होता है, यह हमारा मतलब होता है कॉन्टामिनेशन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है सिस्टम में शुरुआत से ही। जैसे मान लीजिए कहीं से टैंक फैब्रिकेट होके आया, तो वहां पे कहीं वेल्डिंग का कुछ स्पैटर रहेगा अंदर में, कहीं अंदर में वेल्डिंग का स्लैग रहेगा, स्पैटर रहेगा, पेंट का फ्लेक्स हो सकता है, सैंड हो सकता है, डस्ट हो सकता है, रबर पार्टिकल हो सकता है, मेटल बर्स, कुछ भी हो सकता है। तो यह हमारा बिल्ट इन डर्ट में आएगा। यहां से हमारा पंप क्या किया, सक्शन लिया, सक्शन लिया तो यहां हमारा लगा हुआ है पंप इनलेट लाइन फिल्टर। तो अगर हम यहाँ पे फिल्टर नहीं करेंगे तो वही जो इनग्रेस डर्ट और बिल्ट इन डर्ट यह हमारा पंप में जाएगा वह और कंपोनेंट को वह डैमेज कर सकता है। तो पंप को बचाने के लिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं पंप इनलेट लाइन फिल्टर, जो कि वह फिल्टर करके पंप को साफ ऑयल देगा। तो यहाँ भी मान लीजिए कुछ पार्टिकल ऑयल, कुछ पार्टिकल जो कि वहां पहुंच जाता है, मेजर आपका फिल्टर में चोक हो जाता है, और बहुत ही माइनर पार्टिकल जो कम माइक्रोन का होता है वह पार्टिकल फिल्टर से पार हो जाता है। तो वहां वह क्या करता है, पंप टेंड्स टू ग्राइंड द एग्जिस्टिंग डर्ट एंड जनरेट मोर एज रिजल्ट। तो पंप क्या करता है, उस पार्टिकल को और ग्राइंड कर देता है, और ग्राइंड करके वह छोटा छोटा पार्टिकल में और वह तोड़ देता है, और क्या कर देता है, वह ज्यादा कर देता है उसको। ठीक है, ग्राइंड करके वह क्या कर देता है, ज्यादा क्वांटिटी में कर देता है। तो पंप क्या कर किया, ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद हमारा, ग्राइंड करने के बाद हमारा जो ऑयल यहां से हम लिए, ऑयल को यहां से लिए, ऑयल यहां हमारा फिल्टर में गया, फिल्टर के बाद हमारा ये यहाँ पे हमारा पंप में गया। पंप पंप में जाने के बाद, पंप जाने के बाद ये हमारा जाएगा प्रेशर लाइन फिल्टर। ये हमारा प्रेशर लाइन, इसको करेंगे रेड से क्योंकि ये हमारा हम हमेशा इसको रेड से दिखाते कि ये प्रेशर लाइन है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर लाइन फिल्टर। तो पंप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सक्शन में लिया, मान लीजिए 2 बार प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ 2 बार का प्रेशर रखा है, तो ये मे भी हो सकता है यहाँ पे 100 बार, 200 बार, जैसा आपका पंप लगा हुआ है। तो यह प्रेशर हो जाने के बाद, प्रेशर होने के बाद यहाँ पे हमारा जो फिल्टर लगा हुआ है वह फिल्टर है हमारा लगा हुआ है प्रेशर लाइन फिल्टर। प्रेशर लाइन फिल्टर क्यों यहाँ पे फिल्टर दिया गया है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ से तो आप मेजर फिल्टर आप सक्शन में कर लिए, मेजर आप यहाँ कर लिए, जो माइनर आया वो पंप को ग्राइंड करके बहुत सारा पार्टिकल वो जनरेट कर दिया।
वह सब पार्टिकल यहाँ प्रेशर लाइन फिल्टर में वह चोक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये डीसी वाल्व के पास जाएगा तो डीसी वाल्व में जो आप देखते हैं स्पूल रहता है जो कि वह दायां बायां होता है, तो उसके अंदर में जो क्लियरेंस होता है अंदर में वह बहुत ही कम रहता है, 5 से 6 माइक्रोन का ही क्लियरेंस रहता है। वह पार्टिकल वहां जाके वह स्पूल को कर देगा चोक। तो इसलिए उसके पास पहुंचने से पहले हमको करना है फिल्टर। तो ये हो गया हमारा फिल्टर। फिल्टर हो जाने के बाद वो कहाँ जाएगा हमारा, यह फिल्टर, यह हमारा हो गया फिल्टर। फिल्टर होने के बाद यह हमारा डीसी वाल्व में गया। यह डीसी वाल्व जैसा कि आप देख रहे हैं मैनुअल डीसी वाल्व है, लीवर ऑपरेटेड। यहाँ आप ऑपरेट किए, फिर ये ऑपरेट होके ये हमारा जैसे मान लीजिए यह चला गया कैप एंड में। कैप एंड से क्या होगा, ये हमारा जो रॉड है रॉड बाहर निकलेगा। रॉड बाहर निकलेगा, आपका जो इन्वायरमेंट है मान लीजिए बहुत सारा डस्टी इन्वायरमेंट है, वह क्या हो जाएगा, इस पे वह बैठ जाएगा पिस्टन में। तब जब वह अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल हमारा यह लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यह जब जो सिलेंडर, जब हाइड्रोलिक सिलेंडर जब वह अंदर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वह पार्टिकल जो बहुत ही माइक्रोन पार्टिकल है वह क्या हो जाएगा, ऑयल में वह इनग्रेस कर जाएगा। इनग्रेस, ठीक है, इनग्रेस फ्रॉम द सिलेंडर रॉड सील, वह अंदर घुस जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा चला जाएगा ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। ऑयल के साथ मिक्स होके फिर से यह हमारा डीसी वाल्व के पास चला गया। डीसी वाल्व से फिर ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा, फिर से देखिए कितना फिल्टर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ लग गया है हमारा, यहाँ हमारा लगा है रिटर्न लाइन फिल्टर। यह लगा हमारा रिटर्न लाइन फिल्टर। इसको टैंक से जाने से पहले फिल्टर कर दिया गया है। टैंक से जाने से पहले यह फिल्टर हो गया है। फिल्टर होके फिर ये हमारा चला गया है, कहाँ चला गया है, यह हमारा टैंक में चला गया है। तो देखिए फिल्टर कितना लगा हुआ आपको हम दिखा दे रहे हैं। फिल्टर आपका देखिए, एक फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, फिल्टर 1 सक्शन फिल्टर। यह लगा है आपका प्रेशर लाइन फिल्टर, यह लगा है रिटर्न लाइन फिल्टर। इतना सारा फिल्टर अरेंजमेंट दिया है आपको कंपोनेंट बचाने के लिए। यह बहुत ही छोटा दिखता है फिल्टर, लेकिन इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्टर के बाद एक अरेंजमेंट हम लोग यहाँ लगाए हैं, जो कि अरेंजमेंट हमारा है यह ऑफलाइन फिल्टर। ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं यह है हमारा ऑफलाइन फिल्टर लगा हुआ है। ऑफलाइन फिल्टर क्या करेगा, यह सारा डर्ट ऑयल को यह खींचेगा, सारा डर्ट ऑयल को ये खींचेगा। खींचने के बाद यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, देखिए फिल्टर लगा हुआ है, और उसके बाद वो क्या करेगा, टैंक में दे देगा, वह टैंक में वह दे देगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, कंटिन्यूअस फिल्टर करते रहता है। कंटिन्यूअस फिल्टर कर रहा है, आपका रिटर्न लाइन लगा हुआ, सक्शन लाइन लगा हुआ है, और आपका प्रेशर लाइन फिल्टर लगा हुआ। इतना सारा फिल्टर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम में चाहिए। फिल्टर का मेंटेनेंस आपको बीच बीच में पीरियोडिक में आपको फिल्टर आपको चेंज करते रहना चाहिए, तभी आपका इक्विपमेंट लॉन्ग टाइम में बढ़िया से चल पाएगा। यह वीडियो बनाते बनाते बहुत ही 8-9 मिनट हो गया। मैंने कहा था कि 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह ज़्यादा हो गया आपको समझाने के चक्कर में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइए।